जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। महामाई आपके जीवन से हर एक दुख, आपके हर एक कष्ट को चुन चुन कर समाप्त करें और अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बरसाती रहें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। तो धनु राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बेहद खास है, समय के अनुकूल है और आपके जीवन में निश्चित तौर पर हर एक नकारात्मकता को हटाकर ईश्वर के प्रेम और आशीर्वाद को लेकर आने वाला है। जी हाँ बंधुओं, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी महाशक्तिशाली बेहद गुप्त चीज के विषय में जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन ही चुपचाप विशेष विधि के द्वारा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। बंधुओं, आपके घर का मुख्य दरवाजा केवल आपके ही आने जाने के लिए नहीं है। कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके घर के मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में प्रवेश करती हैं। कैसे प्रवेश करती हैं, यह आगे हम आपके इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं, सब कुछ समझाने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 3 ऐसी घटनाओं के विषय में जो बेहद शुभ हैं, बेहद पवित्र हैं और आने वाले 3 दिनों में ये 3 घटनाएं आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटित होने वाली हैं, क्योंकि कुछ विशेष, कुछ खास इन 3 दिनों में होने वाला है ग्रहों के आधार पर, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर। साथ ही साथ एक ऐसी अशुभ और अनिष्ट घटना के विषय में भी बताएंगे जिस पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, पूरा जीवन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम ना केवल आध्यात्मिक स्तर पर महाकाल भोले बाबा के साथ आपके विशेष नाते और रिश्ते के स्तर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्योतिषीय आकलन के आधार पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। जो भविष्यवाणियां आज इस कार्यक्रम में हम करने जा रहे हैं वे कम से कम 70 से 80% निश्चित तौर पर आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। अब आपको इस कार्यक्रम को पूरी सावधानी के साथ, पूरे ध्यान के साथ, सतर्कता के साथ देखना है, क्योंकि जल्दबाजी में देखेंगे किसी और को काम करते करते तो कोई जरूरी जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया कि गुरुजी आपने क्या समझाया था। फोन करेंगे तो कभी फोन पर बात हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है, तो आपको यह जो जरूरी ज्ञान है यह मिस हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें। कभी कभी जरूरी चीजों पर, महत्वपूर्ण चीजों पर हमें अपना पूरा ध्यान देना ही पड़ता है और उन्हीं जरूरी और महत्वपूर्ण चीजों में से विशेष है, खास है आज का यह ज्योतिषीय कार्यक्रम जो हम आपके लिए महामाई के आदेश से लेकर आई है। जी हाँ बंधुओं, तो बस इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए। चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि आपकी विनती, अनुनय और निवेदन को जरूर सुनेंगी और एक मां की तरह आपको अपने आंचल में समेट लेंगी और आपके हर एक दुख दर्द को समाप्त कर देंगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर आज पहली बार आए हैं तो हमारा वही निवेदन रहेगा कि आप जल्दी से महामाई के परिवार के सदस्य बन जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल कार्यक्रम जो भी है यह महामाई के धाम से प्रसारित हो रहा है और हमारे द्वारा बताई गई हर एक जानकारी की हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो आपको महामाई के परिवार का सदस्य बनने का यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, खुद चलकर आपके पास आया है, तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसी मां जो ना केवल इस जगत की बल्कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की भी मां है, जगत मां है, उस मां के परिवार का हिस्सा बनना, उससे जुड़ जाना, किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से जुड़ जाना बेहद भाग्य की बात है। तो बस इस अवसर को ना गवाइए, जल्दी से लिख डालिए कमेंट बॉक्स में कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। जब आप ऐसा लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत सफल हो रही है, हमने कुछ नए बालक महामाई के परिवार में जोड़ दिए हैं, माई का परिवार बड़ा हो रहा है और यही तो हमारा लालच है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम महामाई की कृपा, उनका नाम, उनका आशीर्वाद पहुंचा पाए। शायद यही महामाई की भी इच्छा है, तभी उन्होंने हमें माध्यम बनाया है। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। सारी बातें ध्यान से समझिए। कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप खूब मेहनत करने के बाद भी यदि कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, कोई नकारात्मक ग्रह योग है, उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। उपाय चाहे कितने ही करते रहिए, ठीक है। तो प्रेम से बोलो जय माई की। जय माई की गुरुजी।
सबसे पहले आप यह समझिए कि यह जो महाशिवरात्रि का पर्व है, वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन यह जो महाशिवरात्रि का पर्व है, यह कोई साधारण पर्व नहीं होता है। इस दिन हर प्रकार की शक्ति कई गुना प्रबल होकर जागृत हो उठती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। यानी कि हर प्रकार का साधक, चाहे वह सात्विक साधना करता है, तामसिक साधना करता है, राजसिक सिद्धि प्राप्ति हेतु साधना करता है, उसके लिए यह महाशिवरात्रि की रात्रि एक लॉटरी के समान होती है और इसी रात में उनकी साधनाएं हो जाती हैं, साक्षात्कार हो जाते हैं, सिद्धियां हासिल हो जाती हैं, क्योंकि इस महाशिवरात्रि की रात्रि में सारे मंत्र अकीलित होते हैं। वैसे आप जितने भी मंत्र देखते हैं हमारे हिंदू धर्म में, सारे के सारे मंत्र स्वयं भोलेनाथ ने ही कील रखे हैं, यानी उन मंत्रों की शक्ति बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगी, चाहे आप जीवन भर जाप करिए। उनका अकीलन करना पड़ता है, उसके बाद उन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, तब वो मंत्र अपनी शक्ति आपके ऊपर दिखाते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हम तो इस मंत्र को बहुत लंबे समय से जाप कर रहे हैं, तब भी हमें जीवन में कुछ खास फर्क समझ में नहीं आया, कुछ भी महसूस नहीं होता। तो इसका कारण यही होता है कि मंत्र जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उतना ही शक्तिशाली कीलन उसके ऊपर किया गया होगा। जब तक अकीलित नहीं करेंगे, मंत्र का प्रभाव महसूस नहीं होगा। लेकिन इस महाशिवरात्रि की रात्रि में सारे मंत्र अकीलित हो जाते हैं स्वयं अपने आप से ही। यह भी भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है। इस लिहाज से भी यह जो दिन होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा कि आप जिस भी देवी देवता की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, थोड़ी बहुत भी मन में अगर भाव रखते हैं, तो उस देवता की शक्ति पूर्ण रूप से प्रबल हो जाती है, जागृत हो जाता है वह देवता इस रात्रि में, क्योंकि यह शिव की बारात है, यह भोलेनाथ का विवाह है, हमारी माँ पार्वती का विवाह है। तो इस विवाह में शामिल होने के लिए सभी जोश के साथ जागृत हो उठते हैं, इसलिए यह रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यह सब बताने का मकसद यही था कि यदि आप थोड़ी बहुत भी पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर के किसी भी रूप की किसी भी कामना के साथ करते हैं, तो इस रात आप थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेना। रात में कम से कम 3-4 घंटे के लिए तो किसी मंत्र का जाप कर ही लेना, क्योंकि चाहे आप कीलित करें या ना करें, उत्कीलन करें, कुछ भी करें या ना करें, लेकिन इस मंत्र का आपको पूरा लाभ मिलेगा और यह लाभ जीवन भर आपके साथ चलेगा। याद रखना कि साधनाएं कभी निष्फल नहीं होती। एक बार आपने जो साधना कर ली, वह ना केवल इस जन्म बल्कि आगे के संपूर्ण जन्मों तक आपके साथ रहती है। इसीलिए यह रात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बात माने, यकीन माने कि इस रात में आप निश्चित तौर पर किसी मंत्र को जरूर साध लेना। कोई भी मंत्र हो, किसी भी उद्देश्य के हेतु हो, आप उसे जरूर जाप कर लेना। 3-4 घंटों के लिए ही कर लेना। वैसे तो रात भर का विधान होता है, आप 3-4 घंटे ही कर लेना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं उन 3 घटनाओं के विषय में और एक बहुत ही अशुभ नकारात्मक घटना के विषय में, जिसे बताना बेहद जरूरी है। इसके विषय में बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे उस एक चीज के विषय में जो बेहद शक्तिशाली है और गणपति से, यानी गणेश जी विघ्नहर्ता, शुभकर्ता, जीवन में रिद्धि सिद्धि के दाता, ऐसे गणेश जी के विषय में जुड़ा हुआ वह एक चीज का शक्तिशाली उपाय है। उसे भी आपको हम बताएंगे। तब तक आपको धैर्य से कार्यक्रम में जुड़े रहना है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं 3 शुभ घटनाओं के विषय में। तो बंधुओं, अगले 3 दिनों में बुध जो हैं वो राहु और शुक्र के साथ अपनी युति बनाने जा रहे हैं, त्रिग्रही योग बनाने जा रहे हैं। और बुध और शुक्र जब साथ मिलते हैं तो जीवन में कमाल के चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं ये चमत्कार? लेकिन भूलना नहीं है, राहु भी साथ में है। तो कैसे होंगे ये चमत्कार? शुभ चमत्कार वो आप ध्यान से समझिए। पहला कि आपका कोई भी रोका हुआ कार्य, यानी आप लंबे समय से किसी काम के बारे में सोच रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, या फिर कोई विवाद, कोई ऐसी उलझन, कोई ऐसी परेशानी जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, मतलब कि ठहराव सा आ गया था, बंधन सा हो गया था, आप चाहकर भी उसमें गति नहीं ला पा रहे थे, कोई ऐसा कार्य, उस कार्य में इन 3 दिनों में गति आ जाएगी। ना केवल गति आएगी बल्कि जरूरी फैसला आ जाएगा जो आपके मन के अनुसार होगा, आपके लिए हितकारी होगा। दूसरी मदद, यानी दूसरी शुभ घटना यह होगी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति अगले 3 दिनों में आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। उसे हम कह सकते हैं कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया आपके लिए कोई दूत है, या फिर ईश्वर की प्रेरणा से आया हुआ कोई व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति से आपका कोई गहरा नाता नहीं है, फिर भी यह व्यक्ति आपकी मदद अवश्य करेगा। अगले 3 दिनों में यह घटना घटित होगी। मदद किस प्रकार करेगा? आपके परेशानी को दूर करने में आपको पैसे उपलब्ध कराएगा, किसी प्रकार की भी मदद करेगा। व्यापार आपका कहीं अटका पड़ा है, कोई काम आपका रुका पड़ा है, उस काम को करवाने में मदद करेगा। किसी भी प्रकार से करे, लेकिन ये आपकी मदद जरूर करेगा, इस बात को याद रखना। तीसरी शुभ घटना कि आपको धन लाभ होगा, अचानक धन लाभ होगा। अब धन लाभ जब हम कहते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारा पैसा कहीं पड़ा हुआ मिल जाएगा। अरे नहीं, ये धन लाभ नहीं है, यह तो नकारात्मक घटना है, आपके विनाश की तैयारी है।
धन लाभ का मतलब ये होता है कि वह पैसा जिसके लिए आप लंबे समय से उम्मीदें बांधकर बैठे थे और वह आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। किसी को लोन सैंक्शन कराना है तो लोन मिल जाएगा, किसी ने किसी को उधार दे रखा है और वह पैसा वापस नहीं कर रहा है तो वह पैसा वापस भी आ जाएगा, या फिर किसी विशेष व्यापार व्यवसाय में आपने पैसा लगा रखा है और आपको प्रॉफिट की उम्मीद थी कि आप प्रॉफिट को थोड़ा सा बढ़ा पाएं, उसके बाद आप पैसे निकालें तो प्रॉफिट बढ़ेगा, आपको कुल मिलाकर धन लाभ होगा। पैसा जो आपके प्रारब्ध के अनुरूप है वह आपको आकर मिलेगा। अचानक कहीं पड़ा हुआ ढेर सारा पैसा खजाना नहीं मिल जाएगा, ना ही ऐसा वास्तविक जीवन में होता है। ये बातें करना भी गलत होंगी, बहकाने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये 3 तरीके की घटनाएं होंगी, यानी कि जीवन में गति आ जाएगी, रुकावटें थी जो वे दूर हो जाएंगे, आपको सेहत को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे, मतलब कि जो आपके शरीर में भारीपन, थकान, ऊर्जा की कमी आपको महसूस होती थी, कुछ ऐसा होगा कि अगले 3 दिनों तक आपके जीवन में ऊर्जा का संचार हो जाएगा। बस आपको करना यह होगा कि अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। जब पैसे के लाभ की बात करते हैं तो पैसा आए तो उसका आपको सही तरीके से ख्याल रखना होता है। ये नहीं कि उड़ाने लग गए, जैसे आया वैसे चले गए। वैसे ही सेहत जब आपको प्राप्त हो, ऊर्जा जब आपके शरीर में संचारित हो, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल भी रखना होगा, यानी उल्टा सीधा खान पान नहीं और समय से सोना और जागना। बस यही हमारे शरीर की सेहत की आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति आप करे रहिए और आप देखेंगे कि कैसे आप दौड़ दौड़ कर सारे काम करेंगे, चुस्ती फुर्ती के साथ करेंगे और नई योजनाएं बनाकर उन पर काम शुरू हो जाएगा और तरक्की शुरू हो जाएगी। याद रखना कि सकारात्मक ग्रहों की स्थितियां भले ही कुछ दिनों के लिए बनती हैं, लेकिन वो जो नींव बनाकर जाती हैं, जो स्थितियां बनाकर जाती हैं, वे जीवन भर लाभ देती हैं। तो बस ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। अब नकारात्मक घटना के विषय में बात करते हैं। तो आपकी कोई एक कीमती चीज चोरी हो सकती है, आपको चोट लग सकती है, या फिर आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है, पैसे को लेकर कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई पैसा लेकर भाग सकता है, या आपकी कोई कीमती चीज जैसे कि जो भी हो, आपका मोबाइल है या कोई और महंगी चीज है, वह खो सकती है। तो आपको करना क्या है, अपनी कीमती चीजों का विशेष ख्याल रखना है। देखो, जो ग्रह कहते हैं वे संभावनाएं होती हैं कि यह प्रबल संभावना बन रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भाई निश्चित भविष्य है, बदला नहीं जा सकता है। अगर सतर्क रहेंगे, संभावना के अनुरूप सावधानी रख लेंगे, तो हो सकता है कि वो घटना घटित ही ना हो और आप बिल्कुल साफ साफ उससे बच के निकल जाए। तो यही तो ज्योतिष की खूबसूरती है कि पहले से ही संभावनाएं बता देता है और इंसान मुसीबतों में पड़ने से बच जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कि अपनी कीमती चीजों का ख्याल रखना है अगले 3 दिनों तक बहुत ज्यादा। दूसरी चीज कि पैसे रुपए को लेकर बहुत सतर्क रहना है। कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां आप पैसे को ले जा रहे हैं, किसके हाथों में दे रहे हैं, कहां रख रहे हैं, हर एक चीज पर आपको सावधानी से नजर रखनी है और किसी पर भी भरोसा यानी अंधा भरोसा नहीं करना है। भरोसे 2 तरीके के होते हैं। एक तो भरोसा वह है जो आप सामान्य जीवन में कर ही रहे हैं कि आपने किसी के यहाँ जाकर भोजन कर लिया तो वह भी भरोसा ही है, कहीं उसमें जहर ना मिला के दे दे, या फिर होटल पे खाना खा लिया तो होटल मालिक पर भरोसा है, स्टाफ पर भरोसा है कि आपको अच्छा खाना खिलाएंगे, कहीं छिपकली पड़ा हुआ खाना नहीं खिला देंगे। तो यह भरोसा, ये सामान्य भरोसा होता है, यह करना ही पड़ता है, वरना इसके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा। तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक होता है अंधा भरोसा, जिसमें कि इंसान कुछ देखना सुनना ही नहीं चाहता है, पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। वह भरोसा बहुत खतरनाक होता है। असल में उसी विश्वास में विष का वास हो जाता है, क्योंकि जिस दिन सामने वाले की नीयत खराब हुई उसी दिन आपके जीवन का सबसे बुरा दिन होगा। तो बस ये चीज है, तो ये नहीं करना है, अंधा भरोसा नहीं करना है रुपए पैसे को लेकर। और तीसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि कोई इंसान आपको कोई योजना, कोई स्कीम बता रहा है कि यहाँ पैसे लगा दो, शेयर मार्केट में लगा दो, इस गेम में लगा दो, इधर ये वाली वेबसाइट है, फलाना ढिमका, दुनिया भर की चीजें आज के समय में चल रही हैं, तो ऐसी कोई जगह पर पैसा लगाने के विषय में बोलेगा, आपको नहीं करना है ये काम। आप अपने जीवन में एक नियम याद रखिए जो हम आपको बता देते हैं। वह नियम यह है कि आपके जीवन में कामयाबी, लोगों को कैसे कामयाबी मिली है, तुक्के से मिली, मेहनत से मिली, वो उनकी अपनी जिंदगी है, लेकिन आपकी जिंदगी में कामयाबी केवल एक ही शर्त पर आएगी कि आप एक एक ईंट रखकर जब कामयाबी की इमारत बनाएंगे, यानी कि कठोर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे किसी भी कार्य में, तब आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी कामयाबी जो है वह मजबूत कामयाबी होगी, जो एक बार आएगी तो फिर जाएगी नहीं। लेकिन आपको ये शॉर्टकट लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप ये शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये चीजें नहीं करनी है, ऐसी आपको सावधानी रखनी है। तो यहां तक हमने आपको बता दिया 3 दिनों के विषय में, इन घटनाओं के विषय में। अब आपको बताते हैं उस एक चीज के विषय में। तो बंधुओं, अब याद रखिए, देखिए, यह जो शिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व है, यह बहुत ही खास होता है, हमने अभी आपको बता ही दिया है। तो इस पर्व में आप जिस भी देवी शक्ति को चाहें उसे साध सकते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए तो उससे जुड़े उपाय आप करिए, बहुत लाभ मिलेगा।
जीवन में अशुभ घटनाएं यानी बनते काम बिगड़ जाते हैं, पैसा रुपया नहीं टिकता है, धन दौलत का साथ नहीं मिल पा रहा है, लोग धोखा दे देते हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, गणपति की पूजा करिए। और यदि आपको यानी आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी योग्यता हर जगह कम पड़ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी काम करने चल रहे हैं, दूसरों पर निर्भर रहना मजबूरी हो जाती है क्योंकि खुद की बुद्धि खुल ही नहीं पा रही है, दिमाग काम ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति और मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। राहु के लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए क्योंकि राहु की आराध्य देवी मां सरस्वती हैं। तो यहां तक आपने सारी चीजें समझ ली, लेकिन फिलहाल हम आपको एक चीज के विषय में बताएंगे कि जीवन से संपूर्ण नकारात्मकता का नाश हो जाए और घर में धन लक्ष्मी का आगमन हो, पैसा घर में आएगा, दौलत घर में आएगी, तो ज्यादातर संपूर्ण दुख हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि हर एक दुख और परेशानी जो आपके जीवन में है उसके मूल में यदि जाए तो कहीं ना कहीं पैसा यानी धन दौलत की कमी ही इसका कारण है। ठंडे दिमाग से विचार करिए, कुतर्क न करना कि पैसे से कुछ भी दुनिया की हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती है, पैसे से ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं, ये बातें मत करिए, व्यर्थ की बातें होती हैं। वास्तविक जीवन में इन सब फिजूल की बातों का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, यह बात सही है कि आप अपनी मानसिकता को शुद्ध रखिए, सबसे प्रेम करिए, जीवन को सकारात्मक तरीके से जिए, लेकिन जीवन को चलाने के लिए जो उसका ईंधन है वह धन ही है। इसीलिए धन की आवश्यकता तो बहुत जरूरी है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चार हिंदू धर्म के जो स्तंभ हैं, पुरुषार्थ के स्तंभ हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति के कार्य आते हैं, उसमें सबसे पहले अर्थ ही आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान समझिए कि पैसा बहुत जरूरी है, धन दौलत बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, इसके बारे में ध्यान से समझिए। अब कुतर्क अब भी करना है आपको तो करते रहिए, हमें कोई मतलब नहीं है, आप कुतर्क में ही जीवन बिता दीजिए, जीवन बदलेगा नहीं। तो यहीं तक हम समझा सकते हैं, वैसे तो हम आपको समझा सकते हैं परंतु कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, कार्यक्रम में समय की सीमाएं होती हैं, आप समझते हैं ये बातें, इसलिए हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, सारी बातें समझाते हैं। वैसे तो बड़े से बड़े कुतर्की को भी शांत कर देने का सामर्थ्य रखते हैं महामाई की कृपा से, परंतु उसके लिए आमने सामने बैठिए, कुतर्क करिए, हर एक कुतर्क को समाप्त कर देंगे और महामाई में आपकी आस्था को दृढ़ कर देंगे, मजबूत कर देंगे, यह आपसे वादा है। खैर छोड़िए ये सब बातें, चलिए अपने मूल विषय पर आते हैं। तो बंधु, सबसे पहले आपको 3 काम अपने घर में करने हैं। सबसे पहले तोरण, तोरण के बारे में सुना होगा आपने, तोरण अपने घर में जरूर बांधिए। तोरण के लिए आपको आम का पत्ता, पीपल का पत्ता और अशोक का पत्ता, इसी क्रम में आप लगाना है, एक आम का, एक पीपल का और एक अशोक का पत्ता। 3 पत्तों की तोरण अपने घर में लगाइए, पीले रंग के पुष्प उसी तोरण में बीच बीच में लगाते जाइए और यह तोरण पूर्ण रूप से प्राकृतिक होनी चाहिए, प्लास्टिक की बनी हुई मत ले आना, वरना प्लास्टिक की बनी हुई चीजें राहु को सूचित करती हैं, फिर से नकारात्मकता आ जाएगी। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण अवश्य बांध लीजिए। हमारे हिंदू धर्म में हर एक शुभ कार्य, जब भी जीवन में घर में कोई शुभ कार्य होता है, कोई पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, तो मुख्य दरवाजे को तोरण से सजाया जाता है, जिसे बंदरवाल भी कहते हैं। तो ये आपको जरूर लगानी है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज कि घर में महिला या कोई बालिका हो, उसके हाथों से हल्दी में उसके हाथ डुबाइए और घर के मुख्य दरवाजे के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ पंचशूलक अवश्य बनवा लीजिए, ये बहुत जरूरी होता है, नकारात्मकता को एक एक करके हटा देगा। तो पंचशूलक जरूर बनवाइए और पंचशूलक के ऊपर ही हल्दी से ही एक एक स्वास्तिक इस तरफ और उस तरफ बनवा लीजिए और मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर श्रीम लाल रंग से यानी लाल सिंदूर से लिखना है, सिंदूर से श्रीम लिख देना है, माता लक्ष्मी का नाम। इतना कार्य आप जरूर करना, महाशिवरात्रि के दिन 100% करना है और इससे आपको लाभ भी 100% ही मिलेगा, हम आपको वादा करते हैं। महाशिवरात्रि के बाद जो दिन आएंगे वो आपके जीवन के अद्भुत दिन होंगे, हर दिन नया दिन होगा, कामयाबी नई होगी, जीवन में सुख वैभव नए नए आपको प्राप्त होंगे। तो बस आपको ये करना है। अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता बहुत है, घर के अंदर जाते हैं तो मूड खराब हो जाता है और बाहर निकल जाते हैं तो मूड अच्छा हो जाता है, घर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे परिवार में कितने भी लोग हो, एक दूसरे से खुश होकर बात ही नहीं करते हैं, अच्छी बातें करने बैठेंगे और थोड़ी देर बाद तेज आवाज में बातें होने लगेंगी और झगड़े का रूप लेने लगेंगी। यह स्थिति नकारात्मक है और नकारात्मक स्थिति उत्पन्न तब होती है जब घर में नकारात्मकता होती है। किसी न किसी प्रकार से घर में नकारात्मकता आ ही जाती है, चाहे आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए। तो आपको इस नकारात्मकता को दूर हटाना है, तो इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। पहला काम यह करना है कि बाजार में जाइए और घोड़े की नाल, जी हाँ, घोड़े की नाल होती है, उस नाल को आप लेकर आइए। घोड़े ने जिस नाल को प्रयोग किया है वह नाल लेकर आना है, मिल जाती है बाजार में, थोड़ा प्रयास करना। तो घोड़े की नाल लेकर आनी है और इस घोड़े की नाल को आपको काले कपड़े में लपेटकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध देना है या कील लगाकर उस पर टांग देना है, ठीक बीचों बीच और ऊपर की तरफ यह टांगना है आपको। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देने का, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे आपको करना है, पहला तो ये।
दूसरा कि आपको श्वेतार्क गणपति, अब ये श्वेतार्क गणपति क्या होते हैं इन्हें आप ध्यान से समझिए कि आप थोड़ा दूर दराज के एरिया में जाना, जो सिटी में रहते हैं, बहुत ज्यादा घनी आबादी में रहते हैं, उन्हें तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग थोड़े देहाती एरिया में रहते हैं उन्हें आक का पेड़, जिसे अकौआ भी कहते हैं, ऐसा आक का पेड़ मिल जाएगा। उस पेड़ की जड़ को ही श्वेतार्क कहते हैं। सफेद रंग का आक होता है, पौधा जो सफेद रंग का होता है, आक का फूल होता है, जिसको तोड़े तो उसमें सफेद रंग का दूध जैसा निकलता है। भोलेनाथ पर वे पुष्प चढ़ाए जाते हैं, ये भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होते हैं पुष्प। उसी पौधे की जड़ में, यानी सफेद आक के पौधे की जड़ को ही श्वेतार्क गणपति कहते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि यदि 11 वर्ष तक यह पौधा एक ही स्थान पर लगा रहता है तो इसकी जो जड़ होती है वह गणपति का रूप ले लेती है। ऐसा आशीर्वाद इस पौधे को भोलेनाथ के द्वारा ही दिया गया है। तो यह श्वेतार्क गणपति के रूप में पूजी जाती है इसकी जड़। तो आपको यह पौधा ढूंढना है, कहीं से भी मिल जाए। यदि आपका भाग्य अच्छा है तो आपको जरूर मिलेगा, नहीं अच्छा है तो बस घोड़े की नाल तक के उपाय करके रुक जाना है। तो आपको यह जब पौधा मिल जाए तो इसके पास जाना है और इसकी थोड़ी सी जड़ काट लेनी है, थोड़ी सी जड़, ज्यादा नहीं काटना है, पौधा ही नष्ट भ्रष्ट नहीं करना है, थोड़ी सी जड़ काट लेनी है। गहराई में खुदाई करके जड़ निकाले, ऊपर ऊपर की ना काट लें। अब इस जड़ को आपको काले कपड़े में लपेटना है। पहले तो ऐसे ही काले कपड़े में लपेट कर घर ले आना, उसके बाद इस जड़ को अच्छी तरीके से धो लेना, उसके बाद इसके ऊपर गंगा जल छिड़क लेना, फिर लाल रंग का सिंदूर लगा लेना। यह शिवरात्रि की रात्रि में किए जाने वाले कार्य हैं। 9 बजे से 11 बजे के बीच यह क्रिया शुरू करेंगे। दिन में आप ले आना और घर पे लाके रख लेना। फिर आपने इस पर सिंदूर लगा देना है और उसके बाद आपको एक मुट्ठी काली मिर्च, जी हाँ बंधुओं, काली मिर्च के दाने होते हैं, एक मुट्ठी काली मिर्च के दानों को एक पोटली में लेना है। काला रंग का कोरा कपड़ा होना चाहिए, नया कपड़ा। उस कपड़े में एक मुट्ठी काली मिर्च के दाने लेने हैं और उसी के बीचों बीच यह जड़ आपको रख देनी है और इसकी पोटली बना लेनी है। इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी है। बस कुछ भी कहना नहीं, सुनना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, और ऐसे टांगना इस पोटली को कि यह किसी को दिखाई ना दे, यानी आने जाने वालों को यह पोटली टंगी हुई दिखाई ना दे। इस तरह से आपको टांगना है, यह अपना काम शुरू कर देगी। इसे श्वेतार्क गणपति कहते हैं और इस तरह से प्रयोग किया गया गणपति का यह रूप तांत्रिक रूप होता है। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का तुरंत स्तंभन हो जाता है, वह ऊर्जा वापस हो जाती है। आपके घर में कोई भी ऊर्जा होगी तो उसे गणपति निकाल कर बाहर फेंक देंगे। इस पोटली के लगते ही वह स्वयं ही निकल कर बाहर चली जाएगी और आपको इसके परिणाम अगले दिन से ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जहां आपको घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, घर में बीमारियों का वास था, पैसा टिक नहीं पाता था और घर का माहौल उदास रहता था, वहीं घर में चहल पहल शुरू हो जाएगी, पैसे का आगमन और पैसे का ठहराव शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति घर में बीमार रहता था लगातार, वह स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। दूसरे दिन से ही परिवर्तन आप नोटिस कर पाएंगे। इस बात की आप समझ लें और जानकारी रख लें। तो अब आप इस गणपति के स्वरूप को अपने घर पर लाकर रखें। तो मन में आपको यह बोलते रहना है। क्या बोलना है? कोई मंत्र नहीं है, गणपति के तांत्रिक रूप का नाम लेता रहना है। तो गणपति के तांत्रिक रूप का नाम क्या है? उच्छिष्ट गणपति। उच्छिष्ट गणपति, आपको यही बोलते रहना है, उच्छिष्ट गणपति। बस इतना बोलते रहना है और इस पोटली को बनाना है और जाकर टांग देना है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा उपाय दे दिया है, हमारा जीवन बदल गया है। बहुत सारे लोगों के जीवन हमारे द्वारा दिए गए उपायों के माध्यम से बदलते हैं और बदल रहे हैं। आपका भी बदलेगा, अब आपकी बारी है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे तो आप हमने जो नंबर दिया है वीडियो में, उस नंबर पर फोन लगा सकते हैं और अपने मन के प्रश्नों के सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। यदि कुंडली का विश्लेषण कराना है तब भी आप उन्हीं नंबरों पर फोन करिए, किसी अन्य नंबर पर कहीं से भी उठाकर फोन मत कर देना, क्योंकि कुछ धोखेबाज कमेंट बॉक्स में नंबर दे देते हैं और बेचारे सीधे साधे लोग उन्हीं नंबरों पर फोन लगाकर फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन्हीं नंबरों पर फोन करिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे। आपके जीवन से जो भी कष्ट हैं, समस्याएं, परेशानियां हैं, उनके शक्तिशाली उपाय दे देंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। हजारों लोगों का जीवन बदला है, आपका भी बदलेगा। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।